बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति। साहित्यकार विनोद शुक्ल नहीं रहे। खबर ये आ रही, काफी समय से जानकारी थी कि एम्स में भर्ती थे। जिस तरह की अभी खबर आ रही, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आज के लिए बहुत अश्रुपूर्ण खबर है। निश्चित तौर पर लोगों के लिए, चूंकि छत्तीसगढ़ में साहित्य के पितामह माने जाते थे। जिस प्रकार से उनका लेखन था, साहित्य था, कविताएं वो लिखते थे, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। मेरे साथ शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बंसल न्यूज के न्यूज हेड हैं शरद द्विवेदी जी। उनके पास सीधे मैं चलता हूं। शरद जी, विनोद कुमार शुक्ल जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? छत्तीसगढ़ की अगर बात करें आदित्य, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने जो हिंदी कविता को एक ऊंचाई दी, चांद का मुंह टेढ़ा है। और उसके बाद अगर कोई नाम ध्यान आता है, हालांकि छत्तीसगढ़ की माटी साहित्य, संस्कार, सिनेमा, अभिनय, नाट्यकर्म, हबीब तनवीर से लेकर हम मुक्तिबोध जी से लेकर हबीब तनवीर से लेकर विनोद शुक्ल तक आए, तो ये बताती है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिज गर्भा ही भूमि नहीं है। वहाँ के लोग ही सहज सरल नहीं है, बल्कि वहाँ कला, संस्कृति, साहित्य के भी बहुत गहरे संस्कार है, बहुत गहरी क्षति है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और इसी तरह की अनेक रचनाएं, खिलेगा तो देखेंगे, फिर कविताओं की याद आती है, लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, कहानी में महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा। तो हर साहित्य की विधा पर, और उत्तर आधुनिक हिंदी काल जिसको हम कहते हैं, उसके बहुत ही समर्थ साहित्यकारों में विनोद कुमार शुक्ल की गिनती होती है। और उतने ही सहज और सरल थे। कहीं कोई उनके व्यक्तित्व में न बनावट थी, न कृत्रिमता थी, और न साहित्य की जो एक आरोप लगता है कि खेमेबाजी, उस खेमेबाजी का कभी हिस्सा नहीं रहे विनोद कुमार शुक्ल। बहुत शांति से उन्होंने अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि राजनांदगांव में 1937 में वो जन्मे, और उसी दिशा में वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। और उनके शब्द जो हैं वो बहुत हमलावर शब्द नहीं होते थे। वो बड़े खामोश, आम बोलचाल की भाषा में, अगर आप दीवार में एक खिड़की रहती थी, या फिर आप पढ़ें उनकी नौकर की कमीज, तो आप पाएंगे कि बहुत साधारण से बिंब, बहुत साधारण से आसपास के आम आदमी का जीवन, और उससे वो एक उपन्यास और एक कथा की रचना करते चले जाते थे। अपूर्णीय क्षति है। ऐसे साहित्यकार विरले होते हैं। साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वो उन्हें 2024 में मिला, और इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी, जिन जिन देशों में भारत के अलावा हिंदी पढ़ाई जाती है, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, आज सब जगह शोक होगा, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जहाँ भी उनका नाम जाता था, वो हिंदी के एक अप्रतिम साहित्यकार के तौर पर हमेशा याद आते थे, याद आते रहेंगे। बंसल न्यूज की तरफ से भी विनम्र भावांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो विनोद कुमार शुक्ल का जाना निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। काफ़ी समय से एम्स में भर्ती थे वो। अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही थी। इलाज के लिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इलाज और प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। हालांकि एम्स लगातार उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहा था। आज निधन की सूचना आई है। पूरा बंसल न्यूज़ परिवार आज इस दुख की घड़ी में शुक्ल परिवार के साथ है। उनके बेटे भी हैं, वो भी साहित्यकार हैं, काफ़ी लंबे समय से वो भी अखबार से जुड़े हुए हैं। हम सभी जितने पैनलिस्ट भी यहाँ बैठे हुए, हम सभी निश्चित तौर पर विनोद कुमार शुक्ल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं वापस लौटूंगा डिबेट की तरफ।